डियर फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित हैं पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विद द रोमांटिक एज। प्रकृति की ओर लौटो आंदोलन का संबंध है रोमांटिक युग से। रोमांटिक एज जो 1798 से 1832 तक रहा की शुरुआत लेकर बैलेट के प्रकाशन से होती है। यह विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की संयुक्त रचना है। रोमांटिक आंदोलन एक विद्रोह और पुनरुत्थान था। यह विद्रोह था क्लासिसिज्म के प्रति और इंटेलेक्चुअलिटी के प्रति, और रिवाइवल था एलिजाबेथन रोमांटिसिज्म के प्रति और मेडिवलिज्म रोमांटिसिज्म के प्रति। हु वाज द फादर ऑफ एसेज? तो मॉन्टेन। एसे के जनक कौन थे? तो मॉन्टेन थे, मॉन्टेन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर 1789। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में दूरगामी सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर था जो 1789 से लेकर 1799 तक चला। इस आंदोलन ने रोमांटिक लेखकों को प्रभावित किया जिन्होंने प्रकृति और जीवन की सरल चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। क्रॉनिकल प्लेज वेयर वेरी पॉपुलर इन 16th सेंचुरी। क्रॉनिकल प्लेज 16वीं शताब्दी में बहुत लोकप्रिय थे। डॉक्टर जॉनसन्स ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1755। ड्राइडेन इन हिज एसेज ऑन ड्रामेटिक पोएजी डज नॉट डिबेट ऑन कैथारसिस एंड पोएटिक जस्टिस। ड्राइडन ने अपने ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में इस पर बहस नहीं की है कैथारसिस और पोएटिक जस्टिस पर। उन्होंने अपने इस हिस्से में बहस की है द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन पर, रिगिड डिस्टिंक्शंस बिटवीन जैनर्स पर, द यूज ऑफ राइम इन ड्रामा पर। द शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स आर आल्सो कॉल्ड नियो अरिस्टोटेलियन। शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स को कहा जाता है नियो अरिस्टोटेलियन। टोटल्स मिसेलनी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1557। टोटल्स मिसेलनी वर्ष 1557 में प्रकाशित हुई थी। सॉन्ग्स और सॉनेट्स, जिसे आमतौर पर टोटल मिसेलनी कहा जाता है, अंग्रेजी कविता का पहला प्रिंट कलेक्शन था। टोटल्स मिसेलनी को पहली बार रिचर्ड टोटल ने 1557 में लंदन में प्रकाशित किया था। द प्री रैफलाइट ब्रदरहुड वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1848। प्री रैफलाइट ब्रदरहुड का गठन 1848 में हुआ था। प्री रैफलाइट ब्रदरहुड अंग्रेजी चित्रकारों, कवियों और कला समीक्षकों का एक समूह था जिसका गठन वर्ष 1848 में डांटे ग्रेबियर रोजटी, विलियम होलमन हंट, जॉन मिलिस, विलियम माइकल रोजटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफेंस और थॉमस वुलनर द्वारा किया गया था, जिन्होंने नाजरीन आंदोलन के आधार पर 7 सदस्यीय ब्रदरहुड का गठन किया था। वे गंभीर विषयों को अधिकतम यथार्थवाद के साथ चित्रित करने की कला में विश्वास करते थे। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? तो जॉन ड्राइडन। अंग्रेजी आलोचना का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन ड्राइडन को माना जाता है, जॉन ड्राइडन को। द 100 Year War वाज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। What did the Pre-Raphaelite aim at? Pre-Raphaelite का लक्ष्य क्या था? Showing interest in medievalism, मध्ययुगीनता में रुचि दिखाना। Pictorial realism with symbolic overtones। Pre-Raphaelite का दूसरा लक्ष्य है प्रतीकात्मक अर्थों के साथ चित्रात्मक यथार्थवाद। थर्ड एम है यूनियन ऑफ द फ्लेश एंड स्पिरिट, शरीर और आत्मा का मिलन। प्री रैफलाइट का ये सभी लक्ष्य हैं। ऑल ऑफ दीज। द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इंग्लिश रोमांटिक पोएट फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। द प्री रैफलाइट मूवमेंट इन लिटरेचर वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाई
पेंटिंग। साहित्य में फ्री रैफलाइट आंदोलन मूलतः किससे प्रेरित था? तो चित्रकारी से। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई कैक्सटन। पहला प्रिंटिंग प्रेस कैक्सटन द्वारा शुरू किया गया था। द 17th century इंग्लिश पोएट्स whose work were characterized by the use of conceits are metaphysical poets। 17वीं शताब्दी के इंग्लिश पोएट जिसकी रचनाओं में दम्भ का प्रयोग प्रमुख था, कंसीट का प्रयोग प्रमुख था, वे थे मेटाफिजिकल पोएट्स। जॉन ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी। जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव हीरोइक ट्रेजेडी का उदाहरण है। द मेडिवल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज फ्रॉम द 5th to the 15th सेंचुरी। इंग्लिश लिटरेचर में मेडिवल पीरियड 5वीं से 15वीं शताब्दी तक है। द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स इज द अदर टाइटल ऑफ गारबोदक। गारबोदक थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविले द्वारा रचित पहला नाटक है। यह प्राचीन ब्रिटेन के एक पौराणिक राजा गारबोदक के विषय में है। इसका पहली बार मंचन 1561 में हुआ था। यह सबसे पहला अंग्रेजी ट्रेजेडी प्ले है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन इज 1837 to 1901। महारानी विक्टोरिया का शासनकाल 1837 से 1901 तक है। द स्पेनिश आर्मडा वाज डिफीटेड इन द ईयर 1588। स्पेनिश आर्मडा की हार किस वर्ष हुई थी? तो 1588 में। द फादर ऑफ इंग्लिश एसे इज फ्रांसिस बेकन। अंग्रेजी निबंध का जनक हैं फ्रांसिस बेकन जी। Which of the following is not a revenge play? निम्नलिखित में से कौन सा रिवेंज प्ले नहीं है? तो रिवेंज प्ले नहीं है वालपोन। हैमलेट रिवेंज प्ले है। द डचेज ऑफ मल्फी भी रिवेंज प्ले है। गारबोदक भी रिवेंज प्ले है। द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वाज जॉन ड्राइडन। अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रथम आधिकारिक राज कवि थे जॉन ड्राइडन। द पोएट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज ए रिवोल्ट अगेंस्ट बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन। द ऑथर ऑफ आर्स पोएटिका इज होरेस। आर्स पोएटिका के लेखक हैं होरेस।